हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में, यानी 10 फरवरी 2024 का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बना है वो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आप सब तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जॉब से रिलेटेड या फिर हमारे जीके का जो वीडियो रहता है वो। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज एट 6.75%। तो आरबीआई ने अपना रेपो रेट वही रखा है जो पुराना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति समिति के साथ अपनी द्विमासिक नीति की घोषणा की है। एमपीसी ने पॉलिसी आरईपीओ यानी रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित बरकरार रखा है, यानी चेंज नहीं हुआ है। सीमांत अस्थायी सुविधा और बैंक दर 6.75% पर रखी गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक मौद्रिक नीति बयान में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% आंकी है। जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट्स वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन दिल्ली। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किया दिल्ली में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो गुयाना के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स। प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग एक आदर्श होना चाहिए जो न केवल व्यापक नीति स्तर पर बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के विवेक और चेतना में भी शामिल होना चाहिए। शिखर सम्मेलन का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडियन पीर बारोनेस श्रीला फ्लाथर पासेस अवे। प्रमुख ब्रिटिश भारतीय सहकर्मी श्रीला फ्लेथर 89 वर्षीय का ब्रिटेन में एक छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी खूबसूरत साड़ियों के लिए जाने जाने वाली शिक्षिका और राजनीतिज्ञ बर्क शायर में विंडसर और मेडन हेड की बैरोनेस फ्लेथर के रूप में जीवन साथी की थी। विश्व युद्ध के दौरान लगभग 5 मिलियन राष्ट्रमंडल सैनिकों द्वारा किए गए युद्ध प्रयासों को श्रद्धांजलि के रूप में लंदन के हाइड पार्क कॉर्नर में प्रतिष्ठित मेमोरियल गेट्स के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। EAM जयशंकर टू अटेंड इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इन पर्थ। भारत 9-10 फरवरी 2024 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर सम्मेलन के आगामी 7वें संस्करण में भाग लेगा। विदेश मंत्री S जयशंकर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री मंच है। इस संस्करण का विषय एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर है। लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल 2024। तो लोकसभा का बिल 2024 का पास हो गया है, फाइनेंस बिल। विधेयक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर की मौजूदा दरों को जारी रखने और करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करने और कुछ अधिनियमों में संशोधन करने का प्रयास करता है। यह विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। वित्त विधेयक 2024 कर संरचना में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद जुलाई में अंतिम बजट पेश किया जाएगा। त्वांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 बिगिंस इन AP, यानी अरुणाचल प्रदेश में यह स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 3 दिवसीय त्वांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में शुरू हुई है।
ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों और देश के विभिन्न राज्यों से कुल 51 कायाकर्ष इसमें भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन SWYTCH नामक संस्था द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि इस कार्यक्रम का आयोजन कौन सी संस्था ने किया था। किलकारी प्रोग्राम लॉन्च्ड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में किलकारी प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीय सामग्री में लाभार्थियों के लिए एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र में। किलकारी एक केंद्रीकृत इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है जो लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त साप्ताहिक समय पर उचित एवी संदेश भेजती है। यह 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। फारूक नाजकी पोएट एंड साहित्य अकेडमी विनर डाइड इन एट 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है दोस्तों। मीर मोहम्मद फारूक नाजकी जो 83 वर्ष के थे, अनुभवी प्रसारक, कवि और साहित्य अकादमी विजेता का कटरा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। नाजकी को उनकी कविता पुस्तक नार ह्यूतुन कंजल वानास पलकों में आग के लिए कश्मीरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाजकी ने ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। चिले एक्स प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो दोस्तों ये चिले के प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन, ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। देश के दक्षिण में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा 74 वर्षीय की दुखद मौत की खबर आते ही चिली की राजनीतिक परिदृश्य हिल गया है। ठीक है, पिनेरा ने राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल 2010 से 2014 और फिर 2018 से 2022 तक कार्य किया है, तो इनका कार्यकाल भी आप लोग याद रखना। ठीक है, सेबेस्टियन पिनेरा न सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती थे बल्कि एक प्रमुख व्यवसायी और निवेशक भी थे। उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू क्लियर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। तो उत्तराखंड एक पहला राज्य बना है जहां यूसीसी लागू हो गया है, यूनियन सिविल कोड बिल। ठीक है, समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड विधेयक 2024 जो विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और उससे संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और विनियमित करने का प्रयास करता है। विधानसभा में 2 के बाद पारित किया गया था। दिन की चर्चा। ठीक है, अब इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। यद्यपि गोवा यूसीसी द्वारा शासित है, विधानसभा ने कोई कानून पारित नहीं किया। गोवा यूसीसी पुर्तगाली नागरिक संहिता। मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी अनाउंसेस इन्वेस्ट इन मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज। मुबादला इन्वेस्टमेंट करेगी मणिपाल इंटरप्राइजेज में। ठीक है, अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज में निवेश के साथ भारतीय बाजार में अपने नवीनतम उद्यम की पुष्टि की है। यह कदम मुबादला की एक सहायक कंपनी द्वारा भारत के निष्पक्ष व्यापार नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उठाया गया है। जैसा कि 15 जनवरी को प्रतिस्पर्धा आयोग को दी गई फाइलिंग में पता चला, इस सौदे को ग्रीन चैनल रूट के तहत तेजी से मंजूरी दे दी गई है, जिससे प्रस्तुत करने पर तत्काल मंजूरी की सुविधा मिल गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट था और आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।